में आपका स्वागत है। मैं वीरेंद्र आप लोगों को एक बार फिर से नए टॉपिक की ओर ले चलता हूं, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। ये ओ लेवल का कोर्स का सेकंड लास्ट टॉपिक है, जैसा कि मैंने इससे पहले वाले वीडियो में आप लोगों को बताया था। तो इस टॉपिक को देखने के लिए आप लोग जो है इसको लाइक कर लीजिए, इन्फॉर्मेशन को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के बीच में शेयर कर लीजिए, और जितने नए यूजर हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जैसा कि मैं डेली बेसिस पे 1 या 2 वीडियो आप लोगों को दे रहा हूँ कि एग्ज़ाम आने से पहले आप लोगों को पूरा सिलेबस पॉइंट वाइज, टॉपिक वाइज, यूनिट वाइज आपको तैयार हो जाए। ठीक है, तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको सब्सक्राइब करिएगा और इन्फॉर्मेशन को शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। ओ लेवल का जो सेकंड लास्ट टॉपिक है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, और इसमें हम लोग देखेंगे कि यूटिलिटी सॉफ्टवेयर क्या होते हैं। चलिए शुरू करते हैं। यूटिलिटी प्रोग्राम, ठीक है, देखते हैं। सॉरी, utility program is a system software used to perform maintenance type task। मतलब कि जो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होते हैं वो सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं जो कि डिफरेंट टाइप्स की टास्क को परफॉर्म करते हैं। कैसे? एंटीवायरस हो गया, डिस्क चेकर एंड डिस्क क्लीनअप यूटिलिटी हो गई, बैकअप यूटिलिटी हो गई, और डेटा कंपेरिजन यूटिलिटी हो गई। ये सारे ऐसे टॉपिक हैं जिनसे सभी लोग परिचित हैं। वो सिस्टम की बात नहीं है, कंप्यूटर सिस्टम की बात नहीं है। ये सारे सिस्टम ये जो होते हैं वो आजकल के जो मोबाइल्स आ रहे हैं, स्मार्टफोन जिसको बोलते हैं, उन सब में ये सभी यूज होता है। तो एंटीवायरस किसी भी आपके सिस्टम को, आपके मोबाइल्स को प्रोटेक्ट करने के लिए कि बाहर से कोई वायरस ना इफेक्ट कर दे सिस्टम को, इसलिए एंटीवायरस का यूज होता है। एंटीवायरस ये देखता है कि अगर कोई बाहर से वायरस आ रहा है तो उसको ख़त्म कर दे। ठीक है, वो एंटीवायरस सिस्टम को प्रोटेक्ट करता है। तो पहला ये यूटिलिटी हो गई इसकी। डिस्क चेकर एंड डिस्क क्लीनअप यूटिलिटी, तो ये तो सिस्टम में जो कंप्यूटर सिस्टम होते हैं तो उसमें तो हम लोग एक्चुअल में करते हैं कि डिस्क चेकिंग करते हैं या फिर ये क्लीनअप यूटिलिटी करते हैं। लेकिन मोबाइल में आजकल एक फंक्शन ऑलरेडी इनबिल्ड होता है क्लीनअप का, या मोबाइल क्लीनअप का, या डिस्क क्लीनअप का। तो डिफरेंट डिफरेंट नाम से होता है। तो वहाँ पे आप कुछ भी कर रहे होते हैं तो एक क्लीनअप का जो है सॉफ्टवेयर होता है, उस पर आप एक बार टैप करते हैं तो जितने भी आपकी कैचे मेमोरी होती है या फिर अनयूज मेमोरी होती है जिसको डिलीट करना होता है, तो वो फाइनली इससे क्लीन कर देता है। ठीक है। बैकअप यूटिलिटी, बैकअप यूटिलिटी में सबसे अच्छा ऑप्शन है मोबाइल का एक जो आपका बैकअप देता है, या फिर आजकल जो सबसे ज़्यादा यूज हो रहा है, अगर एग्जांपल लेंगे तो शायद इससे अच्छा एग्जांपल नहीं मिलेगा, व्हाट्सएप के बैकअप का। ठीक है, कई लोगों के पास जब व्हाट्सएप इंस्टॉल करते हैं या इंस्टॉल करने के बाद अनइंस्टॉल कर देते हैं, डिलीट नहीं करते अकाउंट, तो जब दोबारा से फिर से इंस्टॉल करते हैं तो वो पूछता है कि आप अपना बैकअप फिर से इंस्टॉल करना चाहते हैं, रिकवर करना चाहते हैं। तो उसमें अगर आपने टिक करके यस कर दिया तो वो पूरा बैकअप इंस्टॉल हो जाता है। उसमें वो सारी इन्फॉर्मेशन आ जाती है जो आपने पहले से यूज कर रखी होती है। तो ये हो गया बैकअप यूटिलिटी। ठीक है। डेटा कंपेरिजन, डेटा को भी कंपेरिजन का काम करता है। तो ये यूटिलिटी सॉफ्टवेयर हो गया। चलिए, फाइल मैनेजमेंट अगला पॉइंट होता है इसका। फाइल मैनेजमेंट में फाइल मैनेजर इज अ यूटिलिटी प्रोग्राम दैट परफॉर्म फंक्शन रिलेटेड टू द फाइल मैनेजमेंट। तो फाइल मैनेजमेंट वो ऐसा सॉफ्टवेयर होता है, यूटिलिटी प्रोग्राम कह सकते हैं, जो कि फाइल से संबंधित किसी भी चीज़ को मैनेज करने के लिए, इससे संबंधित इंस्ट्रक्शंस और डेटा को मैनेजमेंट करने के लिए काम में आता है। ठीक है, देखते हैं इसमें। डिस्प्लेइंग अ लिस्ट ऑफ फाइल, मान लीजिए आप वर्ड में काम कर रहे हैं तो वर्ड से रिलेटेड जितने भी टाइप की फाइल्स होंगी उसको वो वर्ड में ही रखेगा, किसी अदर जगह पे सेव नहीं कर सकता। ऑर्गेनाइजिंग फाइल इन फोल्डर्स, फाइल और फोल्डर्स को मैनेजमेंट करने का काम होता है इसमें। कॉपिंग, रीनेमिंग, आप किसी भी फाइल की कॉपी करके दूसरी जगह पे उसका नाम चेंज करके सेव कर सकते हैं, या सेम फाइल को आप दूसरे नाम से रीनेम करके सेव कर सकते हैं। ठीक है। अगला, डिलीटिंग मूविंग फाइल्स, अगर आपको चाहिए कि हाँ ये फाइल मूव करना है तो मूव भी करा सकते हैं। मान लीजिए उस फाइल का यूज़ हो गया और आपको लग रहा है कि अब ये यूजलेस हो गए तो आप उसको डिलीट कर सकते हैं। ठीक है। स्टोरिंग फाइल एंड फोल्डर्स, इंपॉर्टेंट फाइल्स को आप स्टोर करके सेव करके रख सकते हैं, या फिर इसी तरीके से फोल्डर में जो भी आपका डेटा होता है उसको भी आप सेव कर सकते हैं। ठीक है। क्रिएटिंग शॉर्टकट्स, शॉर्टकट क्रिएट करना है तो आप क्या करते हैं कि सिस्टम पे उस फाइल का जो है शॉर्टकट बना लेते हैं कि जब भी हमको उसको एक्सेस करना हो तो पर्टिकुलर फोल्डर या पर्टिकुलर डिस्क में जा करके उसको खोजना ना पड़े। डेस्कटॉप पे आपका शॉर्टकट होता है, आप वहाँ से क्लिक करते हैं तो वहाँ से क्लिक करने के बाद वो फाइल डायरेक्ट एक्सेस हो जाती है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आगे।
सर्च यूटिलिटी ये आपको एक विंडो हमने लगाई है और समझाने की कोशिश की है। यहाँ पे जो सर्च का ऑप्शन होता है, ठीक है, तो सर्च का ऑप्शन मान लीजिए कि कोई ऐसी फाइल है जिसका आपने डेस्कटॉप पे शॉर्टकट भी नहीं बनाया था, आपको ये भी नहीं याद है कि फाइल का नाम क्या था और सेव कहाँ करके रखी है, तो जो सॉफ्टवेयर में ये सर्च का ऑप्शन आ रहा है, सर्च क्राइटेरिया, यहाँ पे आप फाइल का नाम डाल देते हैं या उससे रिलेटेड नाम डाल देते हैं जो आपको याद आ रहा हो कि शायद इस नाम से सेव कर रखी होती है, तो उससे रिलेटेड जितनी भी फाइल्स होती है कंप्यूटर में वो आ जाते हैं। इससे आप पूरे कंप्यूटर को एक बार में, मतलब होल कंप्यूटर में कहाँ पे फाइल स्टोर है वो चेक कर सकते हो, या डिस्क बाय डिस्क चेक करते हो कि सी में है या डी में है या ई में है, या एक्सटर्नल डिवाइस अगर आपने यूज़ कर रखी है उसमें है, या फिर आप ये देख सकते हो कि क्या डॉक्यूमेंट्स में तो नहीं पड़ी है, या ये भी देख सकते हो क्या डेस्कटॉप पे तो नहीं पड़ी है। तो पर्टिकुलर जगह पे भी जा करके आप सर्च में परफॉर्म कर सकते हो और एट अ टाइम भी परफॉर्म कर सकते हो। देखा है, सर्च यूटिलिटी प्रोग्राम इज दैट अटेम्प्ट्स टू लोकेट अ फाइल ऑन योर कंप्यूटर बेस्ड एंड क्राइटेरिया यू स्पेसिफाई। सीधी सी बात है कि जब भी आप कंप्यूटर में कोई फाइल को चेक करना चाहते हो तो आप यहाँ से चेक कर सकते हो, ठीक है। इमेज व्यूअर एंड अनइंस्टॉलर। इमेज व्यूअर और अनइंस्टॉलर मोबाइल में भी इसका यूज काफ़ी ज़्यादा होता है। आजकल जो मोबाइल आ रहे हैं उसमें आपने क्या किया कि प्ले स्टोर से सॉफ्टवेयर को डाउनलोड किया, सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करने के बाद यूज़ किया, समझ में आया तो यूज़ किया, नहीं समझ में आया तो आपने उसको तुरंत अनइंस्टॉल कर दिया। तो इमेज व्यूअर और अनइंस्टॉलर दोनों देख लेते हैं। एंड इमेज व्यूअर अलाउस यूजर टू डिस्प्ले कॉपी एंड प्रिंट द कंटेंट ऑफ अ ग्राफिक फाइल, ठीक है। तो आप जो है इससे किसी भी इमेज व्यूअर से ये अलाउ करती है कि आप उसकी फ़ोटो को देख सकते हो, उसकी कॉपी कर सकते हो, उसको प्रिंट कर सकते हो, ठीक है, और उसके कंटेंट को आप ग्राफिक्स फॉर्म में, मतलब फोटो के फॉर्म में देख सकते हो। अनइंस्टॉल क्या होता है? अनइंस्टॉल रिमूव अ प्रोग्राम एज वेल एज एनी एसोसिएटेड एंटायर टू द सिस्टम फाइल। तो अनइंस्टॉलर यही होता है कि अभी हमने बता दिया कि अगर आप किसी भी पर्टिकुलर प्रोग्राम को हटाना चाहते हो, सिस्टम से अनइंस्टॉल करना चाहते हो, तो फिर आप मोबाइल से भी अनइंस्टॉल कर सकते हो, या फिर कंप्यूटर की बात करें तो कंप्यूटर में अगर किसी प्रोग्राम को अनइंस्टॉल करना है तो आपको कंट्रोल पैनल में जाना होगा। कंट्रोल पैनल में जाने के बाद एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का फीचर्स होता है उसको ओपन करना होगा, और उसके बाद में वहाँ से आपको ऑप्शंस मिल जाएंगे, आपको दिख जाएंगे कौन कौन से सॉफ्टवेयर आपके सिस्टम में इंस्टॉल है, और वहाँ से आप पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर को सेलेक्ट करके अनइंस्टॉल और रिमूव कर सकते हो। वहाँ पे दोनों ऑप्शन आते हैं, रिमूव और अनइंस्टॉल, ठीक है। तो ये तो हो गया इमेज व्यूअर और अनइंस्टॉल। अगला पार्ट डिफ्रेगमेंटेशन। डिफ्रेगमेंटेशन मतलब क्या होता है? डिफ्रेगमेंट समझा रहे थे। डिफ्रेगमेंटेशन में क्या होता है? डिस्क का डिफ्रेगमेंटेशन होता है। कहने का मतलब क्या है कि जैसे आपके कंप्यूटर सिस्टम में जो भी डेटा आप इंस्टॉल कर रहे हैं वो डेटा क्या होता है? इंस्टॉल होता रहता है, लेकिन कभी कभी ऐसा हो जाता है कि काफ़ी ज़्यादा स्पेस छोड़ते हुए फाइल जो है इंस्टॉल होती हैं, तो बीच बीच में ऐसा डेटा नहीं होता है जो कि यूज़फुल हो, या फिर यह कह सकते हैं कि बीच बीच में ऐसा होता है कि मेमोरी तो ऑक्यूपाई हो जाती है, लेकिन वो क्या होती है कि उसमें कुछ डेटा होता नहीं है। कहने का मतलब एक एग्जांपल ले लेते हैं, एग्जांपल के माध्यम से समझेंगे। रियल लाइफ एग्जांपल है, मान लीजिए कोई एक बड़ा आदमी है, ठीक है, बड़ा आदमी का मतलब पैसे वाला आदमी। तो उसने क्या किया कि अपनी प्रॉपर्टी कई जगह खरीद ली। एक घर उसके पास ऑलरेडी है जहाँ पे वो रह रहा है, लेकिन इसके बावजूद उसने उस शहर में या दूसरे शहर में कई जगह पे अपनी प्रॉपर्टीज़ को खरीद लिया है, और कई जगह पे प्रॉपर्टीज़ को खरीदने के बाद में जो है वो रह नहीं रहा है वहाँ पे, ना वहाँ पे कोई किराएदार रह रहा है। तो दूसरा बंदा क्या करेगा? अगर वो उसने खरीदा ना होता तो दूसरा बंदा हो सकता है जिसको नीड थी वो खरीद पाता। तो जब वो खरीद नहीं सकता और जिसके पास पहले से पैसा, उसने अपनी प्रॉपर्टी फंसा के रखी हुई है, तो वो स्पेस जो उसने ऑक्यूपाई करके रखा हुआ है वो बेकार ही है, ठीक है। तो होता क्या है, कभी कभी इसी तरीके से कंप्यूटर में होता है कि फाइलें तो बहुत हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा स्पेस क्रिएट हो जाता है जहाँ पे फाइल ना हो करके वो स्पेस ऑक्यूपाई होता रहता है। इसलिए इसको जो है डिफ्रेगमेंट का काम करना पड़ता है। डिफ्रेगमेंटेशन में क्या होता है? डिफ्रेगमेंटेशन में हम लोग जो ऑक्यूपाई फ्री स्पेस होता है उसको सर्च करते हैं। उसको सर्च करने के बाद में उस स्पेस को यूज़ करने के लिए या वहाँ पे अपना डेटा सेव करने के लिए यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। लिखा है इसमें fragmentation, a disk defragmenter recognize the files and unused space
on a computer hard disk so that the operating system accesses data more quickly and program run faster। ठीक है, तो कहने का मतलब ये होता है कि जब डिस्क का डिफ्रेगमेंटेशन हो जाता है तो ख़राब जो स्पेस होता है वो यूज़फुल हो जाता है, और जो ख़राब स्पेस में जो जगह होती है वो हमारे पास निकल आती है। उसमें हम लोग अपनी फाइल्स को सेव कर लेते हैं। उस सेव करने के बाद में हमारा सिस्टम क्विकली वर्क करने लगता है। कोई भी फाइल्स कहीं से भी एक्सेस करनी हो तो हम लोग जल्दी से जल्दी उसको एक्सेस कर पाते हैं। अब डिस्क क्लीनअप प्रोग्राम वही मोबाइल वाला, जिससे पहले भी हमने इसको आपको बता रखा है, फिर भी देख लेते हैं यहाँ पे। हार्ड डिस्क क्लीनअप यूटिलिटी सर्च फॉर एंड रिमूव अननेसेसरी फाइल्स। तो जो भी इस डिस्क में अननेसेसरी फाइल्स होती हैं उसको रिमूव करने का काम करता है क्लीनअप प्रोग्राम। डाउनलोड प्रोग्राम फाइल, टेम्परेरी इंटरनेट फाइल्स, डिलीटेड फाइल्स, अनयूज प्रोग्राम फाइल्स। ये 4 तरीके की फाइल्स हैं जिसको हम लोग डिस्क क्लीनअप प्रोग्राम से इसको हटा सकते हैं। ठीक, अब बैकअप यूटिलिटी एंड रिस्टोर यूटिलिटी दोनों चीज़ें देख लेते हैं। बैकअप के भी बारे में हमने बता दिया है, फिर भी देख लेते हैं। इसमें लिखा हुआ अब बैकअप यूटिलिटी अलाउज यूजर टू कॉपी फाइल्स टू अनदर स्टोरेज मीडियम। ठीक है, मान लीजिए कोई आपकी एक फाइल है, उसको जो है आपको हमेशा के लिए सुरक्षित रखना है, लेकिन अपने पास रखना है, सिस्टम में नहीं रख सकते। क्या करना है, या फिर कहीं और रख सकते हैं, तो क्या करना है, आपने उस फाइल की कॉपी करके आपने अपने यूएसबी ड्राइव में रख लिया, पेन ड्राइव में रख लिया, या सीडी में जो है कॉपी करके रख लिया, या फिर आपने जो है इसको अपने ईमेल पे डाल दिया। ये तो हो गया बैकअप की। मान लीजिए कभी वो फाइल ना मिली तो हम वहाँ बैकअप से उसको रख सकते हैं। ठीक है, रिस्टोर यूटिलिटी। रिस्टोर यूटिलिटी रिवर्स द प्रोसेस टू रिटर्न बैकअप फाइल्स देयर ओरिजिनल। मान लीजिए किसी फाइल को आपने गलती से डिलीट कर दिया था, तो वो फाइल क्या हुई, वो फाइल हो गई आपकी गलती से डिलीट। जब गलती से डिलीट हो गई तो वो फाइल कहाँ जाएगी, आपके रिसाइकिल बिन में जाएगी। जब वो फाइल आपके रिसाइकिल बिन में जाएगी तो क्या करना है आपको, उस फाइल को वहाँ से रीस्टोर कर लेना है, और रीस्टोर जैसे ही करेंगे तो वो फाइल आपकी कहाँ आ जाएगी, डेस्कटॉप पे आ जाएगी। ठीक है, तो ये तो था आपका बैकअप यूटिलिटी और रिस्टोर यूटिलिटी। मुझे लगता है कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। फिर भी अगर समझ में ना आए तो आप लोग इसको कमेंट के माध्यम से हमको पूछ लीजिएगा। और ये हमको स्लाइड इसलिए बनाना पड़ा क्योंकि ये थ्योरेटिकल, दोनों टॉपिक थ्योरेटिकल थे, पूरे ही थ्योरेटिकल थे। आपको कहीं ना कहीं से पढ़ने ही पड़ते, क्योंकि इसमें समझाने का कुछ नहीं है। ठीक है, मुझे अगर लगेगा तो मैं अपने सिस्टम से आपको ये दोनों टॉपिक बता दूंगा, लेकिन उसमें भी क्या दिखा सकते हैं आपको, बस बैकअप यूटिलिटी दिखा सकते हैं, रीस्टोर यूटिलिटी दिखा सकते हैं, या फिर इंस्टॉल अनइंस्टॉल दिखा सकते हैं। वो तो सबको पता होगा। ना पता हो तो फिर हमको बोल दीजिएगा, हम आपको जो इसको प्रैक्टिकली करके दिखा देंगे। ठीक है, वायरस और एंटीवायरस दोनों आप लोग जानते हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब वायरस डिस्क्राइब पोटेंशियली डैमेजिंग कंप्यूटर प्रोग्राम दैट अफेक्ट्स अ कंप्यूटर नेगेटिवली, जैसे ट्रोजन हॉर्स और वॉर्म हो गया। मतलब कि वायरस एक ऐसा सॉफ्टवेयर ही होता है जो कि आपके सिस्टम में अगर गलती से भी आ जाता है तो आपके फाइल्स को ख़राब कर सकता है, या डिलीट कर सकता है, या उसकी कई कॉपीज़ बना करके उसको जो है इन्फॉर्मेशन को ख़राब कर देता है। तो इसमें 2 वायरस हैं जो कि ट्रोजन हॉर्स और वॉर्म, तो ये गलत इफेक्ट डालते हैं सिस्टम पे। दूसरा देख लेते हैं एंटीवायरस। एंटीवायरस इसी चीज़ को सही करने का काम करता है। एन एंटीवायरस प्रोग्राम प्रोटेक्ट अ कंप्यूटर अगेंस्ट वायरसेस। तो यही आप जानते हो कि एंटीवायरस जो है वायरस के प्रोटेक्ट करने के लिए काम में आता है। इसमें जो है 2 बेसिकली हैं आपके, एक अवस्थ है, किस्पिस्काई है, कोई खिल होता है जो सबसे ज़्यादा यूज में है, उसको भी हमने मेंशन नहीं किया है। तो आप लोग ये नाम जान लीजिए, क्योंकि क्विक हिल एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो सबके माइंड में रहता है, क्विक हिल डलवा लूँ। तो ये एक नया कैस्पस्काई और अवस्थ, ये भी 2 हैं, इनको यूज़ कर लीजिएगा। ठीक है, तो आज के लिए यहीं तक। थैंक यू। फिर से आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जितने भी नए यूजर हैं इस वीडियो को देखना, इसको स्क्रीनशॉट लेकर के अपने पास रख लेना, और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। जो नीड है पेपर निकालने के लिए वो मैं सब कुछ दे रहा हूँ, फिर भी आप लोगों के कमेंट से हौसला बढ़ता है थोड़ा सा, तो इसलिए मैं आप लोगों से कहता हूँ कि कमेंट जरूर करिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर करिए, लाइक करिए। पढ़ना है तो पढ़िए, और
डेली बेस पे पढ़िए, ज़्यादा लंबे वीडियोस नहीं होते हैं। हाँ, जिसमें समझाना होता है पेन पेपर की हेल्प से तो मैं वो समझा देता हूँ, थोड़ा डीपली समझाता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर आपने ओवरव्यू ले लिया और ओवरव्यू लेकर के पेपर लिख दिए, पेपर लिख करके पास हो गए, तो फिर उसका कोई मज़ा नहीं आता है। अगर कल किसी ने पूछ लिया भैया क्या था, तो फिर समझा नहीं पाते हैं या फिर उस चीज़ को पूरी तरीके से डिस्क्राइब नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो इसलिए प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।